हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्लू अर्जुन को बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे अल्लू अर्जुन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि हमें ये वाली शेप देखनी है। ठीक है, तो इसी शेप में हमें इसको ये ड्रॉ करना है। फिर हम देखेंगे कि इसके जो हेयर हैं ऐसे ड्रॉ करना है। ये जो इसका ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल पे हमें ये से ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद ये वाला एंगल, ये, ठीक। हॉरिजॉन्टल दिस। फिर हमें जो कॉर्नर डिसाइड करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस कॉर्नर को लें तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला एक कॉर्नर, ये देखिए ये वाली स्लांटिंग, इधर कॉर्नर है इधर कॉर्नर, इसके रिस्पेक्ट में इस कॉर्नर को लेंगे। ठीक है, यहाँ आएगा। ठीक है, इसके ही रिस्पेक्ट में ये वाला कॉर्नर इधर आएगा, मीन्स फिर इस लाइन को देखना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा। इस कॉर्नर को इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकली है। ठीक है, ये एंगल वर्टिकल, ये, ठीक। फिर ये जो इसका बियर्ड का एंगल है, इसको एंगल को ये, हमें इसमें कुछ भी अगर मतलब विद द हेल्प ऑफ एंगल हम कुछ भी मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसका फेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो एक के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि ये वाला कहाँ पे है पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला, तो ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप A3 पेपर पे बनाओ, चाहे A2 पे बनाओ, चाहे A1 पे बनाओ, तो ये वाला एंगल सेम रहेगा। ठीक है, तो एंगल की हेल्प से हमें सबसे आसान होता है बनाना। ठीक है, उसके बाद हम इस एंगल यहाँ के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल भी डिसाइड कर सकते हैं। देखो, ये एंगल इस पे है। ठीक है, ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट थोड़ा वर्टिकल है, थोड़ा स्लांटिंग। ठीक है, इतना ठीक, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बियर्ड आएगी। ठीक है, अभी देखना है हमें आईज का एंगल। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल, ये वाली शेप, अभी हमें आईज और नोज और माउथ की लोकेशन को डिसाइड करना है, लोकेट करने का। तो ये देखो, ये वाली शेप को एक बार ऐसे करके, मीन्स हम मान लिया इसकी हाइट और विड्थ को देख के होते हुए, जैसे कि मान लिया अगर हम इधर कर दिया, मान लिया यहाँ पे हमने आईज ड्रॉ करी, तो इसकी हाइट ज्यादा भी, तो उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी आईब्रो की पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस एंगल पे, यहाँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आईब्रो यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी। ठीक है, अभी
हमें आईज का सॉकेट देखना है, ये कितना ओवल शेप का बन रहा है, इधर इधर किस शेप का बन रहा है। ठीक है, ऐसे ये शेप का इधर बन रहा है और ये शेप का इधर बन रहा है। ठीक है, नोज की लोकेशन कैसे डिसाइड करनी है, ये आई यहाँ तक है। ठीक है, आईब्रो अगर यहाँ तक है तो आई यहाँ पे है, तो इसको रफली पहले हमने ऐसे मार्क कर लिया, इसका भी रफली हम मार्क कर लेते हैं ये। ठीक, ठीक है, आईज का एंगल इस एंगल पे, नोज इस एंगल पे। ठीक है, तो हमें ये एंगल, ये एंगल ठीक है, इस एंगल पे इसका और इसका नोज का एंगल लगभग सेम है। ठीक है, तो नोज कहाँ तक आएगा, इस आई से ये वाले पॉइंट से यहाँ तक और ये वाले पॉइंट से यहाँ तक, ये एंगल देखना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, और ये वाले पॉइंट से यहाँ तक, और इस वाले पॉइंट से ये वाला वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल है, वर्टिकल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड को, और इस पॉइंट पॉइंट से इस एंगल पे, तो इस वाले पॉइंट से तो ये वाला एंगल डिसाइड होगा, ये वाला एंगल होगा, तो इस वाले से हम ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा स्लांटिंग इधर, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अभी ये वाली लाइन ये, ठीक है, ये वाला बेंड कहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट से इस वाले पे, ऐसे देखेंगे हम, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल, फिर बेंड, फिर यहाँ से ये और ये। ठीक है, ये हो गया नोज। ठीक, अभी हमने देखना है माउथ कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्टैच, कहाँ पे मुस्टैच आएगी, ये इस एंगल पे, ये यहाँ तक आएगी, इस आई के रेफरेंस में ये ऐसे रहनी चाहिए, तो मुस्टैच यहाँ पे आएगी, ये यहाँ, इस आई से थोड़ा स्लांटिंग है तो यहाँ तक आएगी। ठीक है, अभी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आप मिटा सकते हैं, आपको ऐसे इतना परफेक्ट पहले नहीं बना देना कि आप जब आपको लगे अभी मिटाना पड़ेगा तो आपको थोड़ा लगे कि अभी मिटाए कैसे। कई बार हम इतना अच्छा बना लेते हैं कि उस इतना टाइम देके इतना अच्छा बना लेते हैं, मान ली हम एक आई पे कंसंट्रेट करके उस आई को बहुत अच्छा बना लिए, और बाद में लगा कि उसका जो लोकेशन है, मतलब जहाँ पे होना चाहिए वहां पे है नहीं, थोड़ा सा हमें लेफ्ट या राइट करना है, तो उसमें बड़ा दिक्कत आता है। तो इसलिए हमें पहले ही ऐसा बनाना है कि थोड़ा रफ जैसा बने। ठीक है, ज्यादा
उसको डिटेलिंग पहले नहीं करना। फॉर एग्जांपल अभी जैसे नोज बनाया, तभी हमें लग रहा है थोड़ा नोज थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे करेंगे, एंगल सब सेम ही रखेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये जो एंगल है ऐसे गया है, कर्वी लाइन है ऐसे, ठीक है, तो कर्वी यहाँ से ही ऐसे ये स्टार्ट हो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी परफेक्ट बन गया, बाद में फिर आप मिटा सकते हैं, और जब तक आपको देखने में सही ना लगे तब तक आपको, तब तब आप मिटा सकते हो। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको लगता है गलत है पर ये पता नहीं चलता गलत कहाँ है, तब दिक्कत आती है, तब क्यों फिर हमें किसी और को दिखा के रेफरेंस ले सकते हैं। मान लीजिए किसी और को दिखा के कि उसको पूछेंगे कि ये भाई ये सही कहाँ नहीं बन रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो रेफरेंस वैसे ले सकते हैं, ठीक है। पर जब तक आपको अपने से लगे कि अभी ये सही नहीं लग रहा है तब तक तो आप तो एडिट कर सकते हो उसमें, ठीक है। ठीक है, अभी हमें ये देखना है, ये किस एंगल पे, ठीक है, रेफरेंस टू आईज नोज किसी के भी रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। पर आपको ऐसे रेफरेंस नहीं लेना है, मान लिया हम नोज के रेफरेंस में बनाए और हमने नोज ही अगर गलत बनाया हुआ है, ठीक है, तब फिर माउथ भी गलत बनेगा। और मान लिया हम आईज के रेफरेंस में बना रहे हैं तो आईज ही अगर गलत बनी है तो वो भी गलत बनेगा। तो हमें बीच बीच में इसको देखते रहना है कहाँ कोई गलती तो नहीं है। और गलती कैसे देखनी है, हमें क्या करना है कि जैसा कि अभी अभी हम बना रहे हैं, हम नजदीक से बना रहे हैं, हमें क्या करना है थोड़ा दूर जाके देखना है, ठीक है, दोनों को साथ में रख के एक एडजेसेंट, मतलब जहां पे हम बना रहे हैं, जैसे मान लिया मैं इससे बना रहा हूँ तो इसको साथ में रख के, इसको भी साथ में रख के, इसको थोड़ा दूर से देखना है, तो उससे क्या होगा हमें गलती का पता चल जाएगी गलती कहाँ हो रही है। दूसरा मेथड क्या है कि हम इसका फोटो खींच लें, फोटो खींचने के बाद फिर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वो ज्यादा मतलब उसमें अच्छा पता चलता है कि कहाँ गलती हो रही है। तो फोटो खींचने वाला मेथड ज्यादा अच्छा है गलती ढूंढने के लिए, ठीक है। तो चलो अभी फिर बनाते हैं। अभी आइज मान लिया सही है, आईब्रो, ठीक है, हमें बार बार रीचेक करते रहना है, ठीक है, रीचेक करते रहना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, दूर पीछे जाके देख लेना है कि जैसे मैं एक, ये तो स्लांटिंग टेबल है, तो जिस पे मैं बना रहा हूँ, अगर आप हॉरिजॉन्टल पे देख रहे हैं तो आपको फिर मतलब उसको वर्टिकली खड़े रख के दूर से देखना पड़ेगा। मेन पर्पज ये है कि आपको उस जिस आप ड्राइंग को बना रहे हैं उससे और रेफरेंस पिक्चर को थोड़ा दूर से देखना है। दूर से देखने से क्या होता है कि थोड़ा गलती अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ईयर बनाना है अभी, तो ईयर का देखो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ईयर आएगा, और कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। अगर हम इस वाली लाइन की बात करें तो माउथ से इधर आएगा और नोज से इस एंगल पे आएगा, नोज से इस एंगल पे आएगा, तो हमारा मुस्टैच के सीधा सीधा आएगा और इस एंगल से यहाँ तक, मतलब ये हमारा ईयर यहाँ तक आएगा, ठीक है। और किस एंगल पे आएगा ये एंगल देख लेना है, ठीक है। तो ईयर की लोकेशन, अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, आपको ये नहीं देखना है कि वो हम अल्लू अर्जुन को बना रहे हैं तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये नहीं देखना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हम माउथ आईज ईयर इनकी जो लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, आपको जब तक सही ना लगे तब तक मिटाते रहो।
ठीक है, मान लिया हम किसी आई पे अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो उसमें भी हमें एंगल देखते रहना है। जैसे कि हमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एंगल देखना है कैसे है, ठीक है, इस पॉइंट का और जैसे इसमें भी हमें एंगल और शेप्स देखते रहना है बस। सिर्फ ये जैसे मान ली एक तो होता है शेप, जैसे मान ली आई की ये शेप, एक तो ऑफ शेप। मान ली जैसे ये आईब्रो और इसके बीच में, तो ये वाली शेप भी ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। सही नहीं बन रहा है, फिर से मिटाओ। ठीक है, ठीक है। जो आई बॉल की लोकेशन है उसका एंगल भी इसकी और इसकी रिस्पेक्ट में देखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसका आई बॉल बनाना है तो इसमें देख लेना है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की और कितनी डिस्टेंस पे है, उसी मेजरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। आपको ये नहीं देखना है आप किसी अल्लू अर्जुन को बना रहे हो या किसी पेड़ पौधे को बना रहे हो या पशु पक्षी को बना रहे हो, वो कुछ मैटर नहीं करता। बस आपको क्या देखना है, शेप्स, एंगल्स, ठीक है। अगर हमें कई बार ये पता नहीं चलता है कि हम बना तो रहे हैं पर फिर भी पता नहीं चलता है कि वो शेप है, तो क्या करना है, हमें अपनी आईज आईज को स्क्विंट करना होता है। मीन्स अगर आप आईज को स्क्विंट करोगे ना, उससे बहुत आसानी होती है आपको पता करने में। फॉर एग्जाम्पल ये आईब्रो है, इसमें यहाँ पे एंगल है, तो इस एंगल को डिसाइड करना है ये कहाँ आएगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ किया था, ये मेरे को गलत लग रहा है, तो मैं देखना है इस आई बॉल के सेंटर से रिस्पेक्ट में इस एंगल पे है, ठीक है, इस आई बॉल के रिस्पेक्ट में इस एंगल पे है, ठीक है, इस एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आएगा मेरा, मैंने ये एंगल यहाँ बनाया था। तो ये छोटी छोटी गलतियों से एंगल से हमें बहुत मदद मिलती है। ये एंगल, ये एंगल, सही है, देखो ऐसे बनाना है। अभी हमने रफली ये लेफ्ट वाली आई बनाई है, रफली बनाई है, ठीक है। अभी इसके अभी ये वाली शेप भी देख सकते हो आप, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। पर जब हम कुछ किसी भी शेप को बनाएं तो ओवरऑल शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इसकी शेप ये है अगर, तो यही शेप रहनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे मान लिया अभी ये लंबा लग रहा है हमारा, थोड़ा छोट मतलब कम चौड़ा लग रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से या शेडिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये ठीक है, ये मान लिया हमने एक आई बना दी। ठीक है, अभी इस आई को इतना ही बनाते हैं, अभी फिर बाद में अगर हमें लगेगा तो बाद में एडिट करें, ठीक है। अभी हमने दूसरी आई का, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का ये एंगल देखना है, ठीक है, ये एंगल इसी एंगल पे होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। कई बार देखते हैं यार एक आई इधर बन रही है, दूसरी आई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो और फिर हाइपर रियलिज्म की तरफ
लोग ज़्यादा उसमें एक ही आई पे कंसंट्रेट करते हैं। एक आई पे कंसंट्रेट करके उसको हाइपर रियलिस्टिक बनाना बहुत आसान है, मतलब बजाय उसके जो हम पूरा एक फेस को अगर बनाएं तो। ठीक है, तो जैसे मान लिया, तो अभी हम जैसे पूरा फेस बना रहे हैं, तो हाइपर रियलिस्टिक, एक हाइपर रियलिस्टिक आई से बनाना ये वाला ज़्यादा टफ होता है। यहाँ तक है, ये शेप देखनी है, ये जो यहाँ पे बेंड हो रहा है ये भी देखना है, ये यहाँ पे बेंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो ये जो आई आई लीड बोलेंगे इसको, तो आई लीड का जो ये है, ये वाली शेप भी देखनी है अभी, ये वाली, ठीक है, ये वाली शेप ऐसे। कोई भी आ गया, कोई भी आ गया। इस ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का एंगल ये है, ठीक है, तो ये वाली आई यहाँ आनी चाहिए, ठीक है, ये वाली जो लाइन है यहाँ से और ये वाला पॉइंट दोनों बराबर डिस्टेंस पे, मीन्स ये हाफ पे होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ से हमने ये स्टार्ट करना है और ऐसे, ठीक है, और ये ठीक है, ये हाफ पे है, ये हाफ पे यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये आई बॉल रफली हमने बना दी। जब तक सही ना लगे तब तक मिटाओ, मिटाने से कभी नहीं डरना, ठीक है। अभी भी सही नहीं लग रही, ठीक है, हमने ज़्यादा एंगल कर दिया, फिर मिटाओ, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे इसको आई को छोड़ते हैं।
ठीक है, अभी हमने फिलहाल आईज बना दी है। अगर सही ना लगे तो फिर से मिटा देना है। इसका एंगल ये है, आई बॉल का एंगल ये है, ठीक, लगभग ठीक है। फिर इसको बाद में फिर चेंज करेंगे, अगर कुछ जब हम ओवरऑल बनाएंगे तब अगर हमें लगेगा कुछ गड़बड़ है तो हम इसको फिर चेंज करेंगे, ठीक है। अभी नोज, ये जो बेंड है इसका एंगल ये है, ठीक है। जो हम डार्क और लाइट करते हैं ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है हमारी शेप पे, ठीक है। अभी कैसे बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो स्लाइड मिटा दें। जैसे हमें ये वाली लाइन है नोज की, ये यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, उसके बाद नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही मतलब ये और ये इसकी टोन लगभग सेम है, थोड़ा सा इधर शेडो है पर मतलब कोई लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हमें भी इसको ऐसे ही दिखाना है कि वो लाइन ना हो पर लगे कि नोज है। इसके बाद हमने ये नोज के रेफरेंस से लेके ये माउथ को भी बनाया, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ दिख नहीं रहा है पर यहाँ से ये वाली लाइन के अप्रोक्सीमेटली लेके यहाँ पे हमने इस माउथ का ये वाला पॉइंट बनाया और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी एक एंगल पे है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी एक एंगल पे है, ठीक है। ये इधर टीथ के लिए ये जगह है, ये हमने इतना एरिया इधर टीथ के लिए छोड़ दिया, और ये वाला लिप्स के, लोअर लिप्स के लिए, ठीक है। अभी लगभग लगभग हमने इसकी आईज की, नोज की, ईयर की और माउथ की लोकेशन अभी लगभग लगभग बना दी, और अभी लग रहा है ठीक ठीक है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो हम फिर बाद में मिटा के भी कर सकते हैं। मैंने कैसे बताया था, कैसे चेक करना है कि थोड़ा दूर जाके चेक करना है, ठीक है। चलो अभी हम हेयर बनाते हैं इसके। तो हेयर बनाने के लिए जैसे देखा कि आपने ये हेयर थोड़ा डार्क है, कई जगह लाइट भी हेयर होते हैं, तो हमने देखा जैसे लाइट हेयर है तो इसको हमें जैसे जैसे ये स्ट्रोक है, हेयर के स्ट्रोक हैं, उसी डायरेक्शन में हमें दो मेथड है हेयर बनाने की, या हम पेंसिल से बना सकते हैं या चारकोल से भी बना सकते हैं, स्टिक से भी बना सकते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगा अभी चारकोल स्टिक से। तो कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक्स आती हैं ऐसी चारकोल की, तो इसमें ऐसी स्टिक्स रहती हैं, ये स्टिक्स रहती हैं चारकोल की। कैमल की हैं चारकोल की स्टिक्स। तो हम इससे अभी इसके हेयर और बियर्ड बनाएंगे। मेरी एक स्टिक टूट गई थी तो मैं इससे, छोटा सा पीस है तो उससे बना रहा हूँ। अभी कैसे बनाना है, हम जैसे जैसे उसके हेयर के स्ट्रोक हैं वैसे वैसे देख के बना सकते हैं। ये अभी ईच स्ट्रोक नहीं बनाना है मोटा, जैसे यहाँ से ये ये ऐसे, जैसे पेंसिल, अगर पेंसिल से बना रहे तो ऐसे ही बनाना है। इस चारकोल स्टिक से तो ये फिर ये पूरा ही स्मज हो जाएगा, उसमें पता नहीं चलेगा, हमें बाद में बनाना है। ऐसे करके ऐसे आ रहे हैं इसके हेयर, ऐसे ऐसे। यहाँ पे शाइनिंग भी है, मैं बताऊंगा कैसे शाइनिंग बनानी है। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो वहां जहां दिख नहीं रहा है वहां पे हमें सिंपली चारकोल से करना है। पर ये तो मैंने स्ट्रोक बनाया, अभी दिखेंगे भी नहीं, ये अगर पेंसिल से बना रहे हो तभी ये दिखेंगे, मतलब अगर कोई पेंसिल से बनाना चाह रहा है तभी
पेंसिल से कोई बना रहा है तभी उसको ये स्ट्रोक्स दिखेंगे, पर हम इससे बना रहे हैं तो इससे तो एक साथ ही ये तो पूरा ही ऐसे हो जाएगा। जब आप ड्राइंग बना रहे हो तो ये नहीं सोचना कि हमारा ड्राइंग गंदा हो गया, ठीक है। हम जैसे चारकोल से बना रहे हैं तो हमें वो करना ही गंदा है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ये बना लिया, तो अभी हम इस पे ना इरेजर की मदद से हम इस पे स्ट्रोक बनाएंगे, ठीक है। और अभी हमें इसको स्मज करना है, ठीक है, ब्लेंड करना है इसको। तो ब्लेंड हम ब्रश से करेंगे। अगर आप ब्लेंड करने की और भी बहुत सारे मेथड है, आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं, ब्लेंडिंग स्टम्स आती हैं, पेपर की ब्लेंडिंग स्टम्स आती हैं, वैसे कर सकते हैं, फिंगर से भी करते हैं कहीं, फिंगर से भी। पर हमें सिर्फ ब्रश से करना है। ब्रश से इसलिए करना है कि जब हम ब्रश से करेंगे तो जो ये चारकोल है ये उसमें पूरा वो पेपर पे पूरा वो नहीं होगा, क्या बोलेंगे, पेपर के अंदर नहीं घुसेगा, मतलब जो उसके पोर्ट्स हैं ना, पोर हैं, उनमें नहीं घुसेगा। अभी ये ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर हम ब्लेंडिंग स्टम्प से उससे करेंगे तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, तो आप उसको मिटा नहीं पाओगे फिर। तो इसलिए ब्रश की सहायता से ही करना है ताकि हम उसको बाद में मिटा पाए। तो अभी जो हमने पहले जो स्ट्रोक्स बनाए थे उसको हम इरेजर की मदद से बनाएंगे। ये मेरे पास नीडेड इरेजर है। अगर किसी को मटेरियल के बारे में अगर जानना है तो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, कौन कौन से मटेरियल, ज़्यादा मटेरियल यूज नहीं होते हैं, पर जब अगर बिगिनर हैं तो कोई ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, नॉर्मल इरेजर वाली मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जैसे जैसे स्ट्रोक्स थे ना हेयर के वैसे वैसे बनाएंगे। जैसे ऐसे, जैसे जैसे स्ट्रोक्स हैं बस वैसे वैसे हमें इरेजर को चलाना है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसके हेयर्स के स्ट्रोक हैं वैसे वैसे मैं इसके इरेजर को चला रहा हूँ। मैंने जस्ट क्या किया, मैंने जो ये हमारे पास जो स्टिक है थोड़ा मोटा रहता है, थोड़ा थिकनेस इसका मोटा है। बाद में आप जो चारकोल पेंसिल से भी उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें इरेजर की हेल्प से इसको और रिफाइन करना है, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रोक है वैसे वैसे ही हमें इरेजर से हमें देख लेना है कहाँ लाइट पड़ रही है और कहाँ शेडो है, ठीक है। कहाँ मीन्स डार्क हेयर है,
जैसे जैसे इसके आपको लाइट पार्ट जो दिख रहा है वैसे वैसे हमें अपनी इरेजर को चलाते रहना। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, इधर थोड़ा ब्लैक है, इधर व्हाइट है, इधर व्हाइट है, इधर थोड़ा ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे, चारकोल पेंसिल से ये चारकोल पेंसिल है, ठीक है। जैसे पेंसिल रहती है, अगर मान लिया हम चारकोल में काम कर रहे हैं तो जो चारकोल पेंसिल है वो सिर्फ चारकोल पे ही चलती है। मान लिया अगर हम उसको ग्रेफाइट वाली पेंसिल पे चलाएं तो वो काम नहीं करेगी। और ग्रेफाइट पेंसिल ग्रेफाइट पे काम करेगी, ग्रेफाइट चारकोल पे काम नहीं करेगी और चारकोल ग्रेफाइट पे काम नहीं करेगी। तो ये याद रखना है, जहां आपको चारकोल यूज करना है वहां चारकोल पेंसिल ही यूज करनी है। अदरवाइज अगर हम ग्रेफाइट यूज करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगी उस केस में। पर एक पेंसिल रहती है जो चारकोल और ग्रेफाइट दोनों के बीच में काम कर पाती है। ये वाली पेंसिल रहती है स्टेडलर की ई पेंसिल होती है। ये जो पेंसिल है ये चारकोल और ग्रेफाइट दोनों में काम चल पाती है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी तो फिलहाल हम इसके हेयर बना रहे हैं। तो जैसे जैसे इधर हमें स्ट्रोक्स दिख रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमें अपनी पेंसिल को चलाते रहना है। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें हमने पूरा पोर्ट्रेट को कवर किया है। अगर जिसको सीखने की इच्छा है वो तो देख पाएगा, अगर जिसको सीखने की इच्छा नहीं है, जो फॉर देखने के पर्पज से देखेगा, वो तो नहीं देखेगा वीडियो को। तो मतलब जिसको इंटरेस्ट है उसी के लिए इंटरेस्टिंग लगेगी, और अगर देखने के पर्पज से कर रहा है तो वो ना बोर हो जाएगा, तो देखेगा नहीं बल्कि। जैसे मान लिया मैं बताया ये चारकोल पे भी काम करते थे, देखो इस पे भी चल रही है।
और यही अगर हम ग्रेफाइट यूज करते इधर तो वो नहीं चलती। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जहां जहां स्ट्रोक जैसे दिख रहे हैं और डार्क और लाइट जहां पे है, मैं उसके हिसाब से उसको डार्क और लाइट कर रहा हूँ बस। बस हमें एक एक हेयर को नहीं देखना है, हमें सेट ऑफ हेयर्स को देखना है। उसके हिसाब से हमें अपने स्ट्रोक्स चलाते रहना है। ठीक है। तो ज्यादा लाइट हो गया तो थोड़ा डार्क कर दिया। यहाँ पे क्या है, थोड़ा शाइनिंग वाले थोड़े से हेयर, तो हम उनको सिर्फ शाइन करेंगे, जैसे कि ये वाला पार्ट है बस। हमें ये पता चलना चाहिए कि ये वाले हेयर ऐसे जा रहे हैं। ठीक है। जब तक मैच ना कर गए उससे, मान लिया अभी देखने में तो सही लग रहे हैं, अगर आपको और ज्यादा आप जितनी डिटेल करेंगे उतना कर सकते हैं, पर अगर जितने हेयर बन गए हैं उतने हेयर तो लग रहे हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक इरेजर है, इसमें बैटरी डलती है और आगे इरेजर रहती है, ये आगे से घूमती है और उसकी वजह से आराम से इरेज होता है। मान लिया हमें कई जगह एक पॉइंट अगर मिटाना है तो कैसे मिटाना है, उसके लिए बहुत कारगर है। जैसे मान लिया इसमें अगर पॉइंट अगर इरेज करना है मान लिया, तो देखो इस सब काम के लिए ये चीज अच्छी है। पर फॉर बिगिनर देर इज नो नीड टू बाई दीज थिंग्स।
जब आप थोड़ा अपग्रेड कर जाओगे तब आप ले सकते हो। यहाँ पे शाइन पड़ रही है, यहाँ पे और वाइट होने चाहिए, पर अभी ठीक है। ठीक है, अभी हमारे हेयर बन गए हैं। अभी हम बियर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने फिर हमें फिर ब्रश से उसको स्मज करना है। फिर हमें इरेजर से जहां जहां बाल नहीं है वहां पे उसको मिटा देना है। यहाँ थोड़ा लाइट बियर्ड है तो हमने थोड़ा ज़्यादा इरेज किया। अभी पेंसिल इरेजर की मदद से हमें बस थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लगाने हैं। हमें बेसिकली इरेज ही करना है, पर हमें स्ट्रोक्स में इरेज करना है। बस रेफरेंस को देखते हुए हमें इरेज करते रहना है। जैसे जैसे हेयर्स के स्ट्रोक हैं वैसे वैसे हमें अपनी इरेजर को चलाते रहना है। इधर में ज़्यादा स्ट्रोक नहीं दिख रहे हैं फिर भी। ठीक है, अभी पेंसिल से जहाँ जहाँ हेयर है
वहाँ वहाँ में पेंसिल से स्ट्रोक्स जैसे इरेजर से लगा देते हैं वैसे पेंसिल से लगाना। स्ट्रोक्स लगाते हुए बेसिक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जो शेप है वो शेप बरकरार रहनी चाहिए। शेप में किसकी बोला, मान लीजिए जैसे मुस्टैच है तो इसकी शेप ये वाला एंगल ऐसे ही रहेगा, ये वाला एंगल ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं कहीं भी स्ट्रोक लगाते। ठीक है। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, पर इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, जस्ट टैप करने से होगा नहीं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्रैक्टिस करेगा जिसका इंटरेस्ट है। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ड्राइंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। प्रैक्टिस हालांकि सब चीज में चाहिए पर इनमें विदाउट प्रैक्टिस होगा ही नहीं। आप अगर वीडियो देखोगे बस तो वीडियो देख के तो आप स्ट्रोक्स और इरेजर पेंसिल से स्ट्रोक्स तब तक लगा सकते हैं जब आप लोग को लगे कि अभी परफेक्ट हो गया। बस मेथड यही है। मैं रेफरेंस इमेज को देखते हुए ये स्ट्रोक्स और इरेज कर रहा हूँ। आप जितना डिटेलिंग करोगे उतना अच्छा वो लगेगा और रियलिस्टिक लगेगा। ये डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो ऐसे करते रहो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फटाफट कर दिया। पर जब आप सीख रहे हो तब आपको डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये तो डिटेलिंग में तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी मैं वीडियो क्या होता है ना, जैसे मान लिया अभी यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, अगर मैं विदाउट डिटेलिंग अगर इसको डालता हूँ तो लोगों को लगेगा कि ये तो इसको बनाने नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरा कितना सही बन रहा है या गलत बन रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, मेथड वही है।
अगर कोई जिसको अगर अच्छा लगता है ड्राइंग करना, तो वो ये मेथड देख के भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो सिखाते हैं, पर सिस्टमेटिक वे में कैसे सिखाना है वो मेरे को अभी तक कहीं यूट्यूब पे ऐसा मिला नहीं। फिर मेरे को लगा कि चलो मैं एक वीडियो में खुद से बनाता हूँ जिसमें मैं सिखाऊंगा। हो सके सभी को अच्छा ना लगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट्स में भी पूछ सकता है मेरे से। अभी आप अगर आपको लगता है कि और इसमें और भी डिटेल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको हाइपर रियलिस्टिक बनाना है तो आप इसमें और डिटेलिंग भी कर सकते हैं। बस मैं तो ये सिखा रहा हूँ कि आपको बनाना कैसे है। जैसे थ्री इडियट्स मूवी में डायलॉग था ना, जो जब बोलता है कि मैं तो ये सिखा रहा था कि पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको यही सिखा रहा हूँ कि पोर्ट्रेट को बनाते कैसे। ठीक है, अभी हमें जैसे मान लीजिए इसका भी कोट बनाना है, अभी वो डिसाइड करना है। देखो ये हो इसका, इनका लेफ्ट शोल्डर कहाँ पे आ रहा है, इस लिप के हॉरिजॉन्टल में आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। अब सेम चीज, ये जो ये वाला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है टी शर्ट का, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखना है। पहले ये वाला एंगल जो है, ये एंगल यहाँ से आ रहा है, क्यों? मतलब यहाँ से ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इधर से हो गया, ये यहाँ से हो गया। अभी जो नेक्स्ट स्टार्ट है वो भी इसी पे ही है, इस एंगल पे। देखना है किस एंगल पे, यहाँ पे बेंड है, कहाँ पे, जहाँ पे बियर्ड बेंड है। ठीक है, अभी ये कहाँ तक जाएगा, ईयर के वर्टिकल, मतलब यहाँ तक जाएगा। ठीक है, जो नेक है ये, ये वाला जो इसका शोल्डर, राइट वाला शोल्डर इसके यहाँ से इस एंगल पे, ये वाला पॉइंट यहाँ ये। ठीक है,
ये तो हमने एक उसको पूरा ब्लैक कर दिया अभी, ठीक है। अभी उसमें भी लाइट एंड शेडो पार्ट है। ये वाला एंगल ये था, ठीक है। ठीक है, इसमें भी आप जितना और ज्यादा इसको रियलिस्टिक बना सकते हो। जैसे अपने में इधर जैसे ये थोड़े स्पॉट स्पॉट दिख रहे हैं, तो इनको आराम से इरेज करके आप पूरा रियलिस्टिक टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, जितना आप रियलिस्टिक बनाओगे उतना टाइम लगेगा। अब इसका नेक का ये
जैसे मान लिया शेड करनी है इसका, जो फेस पार्ट पे चालू करें अगर हम, तो यहाँ पे कुछ शेड है। लाइंस को मिटा देना है, कोई लाइन नहीं दिखनी चाहिए। Keluar kita ya buku, kita tuh mau sebenarnya keluar kita ya. Buku tuh kan सही क्या हुआ? ये तो मुझे चाह रही थी बनाई दो मैं हैं ये गल है भाई या तो सुतो ये बेला काम कर रहे हैं। लोग बना दो चाहे मेरा गला ठीक हो जाएगा हैं हैं बना दो जाओ। मैं चुप कर दी जाऊँ इसको थाली भेज देने वो चुप जो पता नहीं क्या बात बात का हुई है मैं पता नहीं क्या खा दिया तो खुद हो गए मुझे आप थाली दो तो फिर जनवरी को पार्टी रखी है इस एड्रेस पर आ जाना। 1 जनवरी को पार्टी रखी है वो दे रहे थाली की नहीं आप एक चीज मंगाए बेचते कर फिर नहीं दो तो वो कराए। 1 जनवरी को पार्टी रखी है इस एड्रेस पर आ क्या चाहिए काउली थाली दे दो यार।